नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर होने वाली है। पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया, जिसमें मैंने आप लोगों को WDFC में जो फाइनल 102 किलोमीटर का वैतरना से JNPT का काम रह रहा था उसके बारे में काफ़ी अहम जानकारी दी थी। और आखिरकार उसी जानकारी के बेसिस पे आज हम लोगों को बड़े ट्रायल WDFC में उसी जगह होते हुए दिखे हैं जहाँ की मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। तो आखिरकार हमने जो अंदाजा लगाया था वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। तो दोस्तों वो सभी चीज़ें जानेंगे, उससे पहले आप लोगों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में जानकारी दे दूं जो अभी हाल ही में उन्होंने अचीव करी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की ट्रेनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कभी चलेंगी, हमने शायद ये कल्पना करी थी कि शायद ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा होता दिखा है। और पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि एक पूजा स्पेशल ट्रेन है वो चली है कल। और ये ट्रेन गया से दिल्ली की शाकुर बस्ती के लिए वाया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चली है, जिसमें ये चुनार जो कि मिर्जापुर में पड़ता है वहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ट्रांसफर होते हुए सीधा दिल्ली तक जो ट्रैक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बिछे हुए हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, उसके द्वारा पहुंचती है। और इस ट्रेन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें इस ट्रेन ने 740 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 40 मिनट में कवर कर लिया। और इसमें इसकी एवरेज स्पीड निकल के आई 85 kmph। तो एक क्रेजी जो स्पीड है वो अचीव करी है यहाँ पर ICF रैंक वाली एक ट्रेन ने, जो कि एक पूजा स्पेशल ट्रेन थी, जो कि काफी स्लो भी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर काफी बेस्ट स्पीड उन्होंने अचीव करी है। और DFC की जो ट्रैक हैं जो माने जाते हैं इस तरीके की चीजों के लिए, जहाँ पर अच्छा सिग्नलिंग सिस्टम मौजूद है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रैक की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है, तो ऐसे में यहाँ पर ट्रेनों को तेजी से चलाया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में भी। तो ये एक तरह से ट्रायल रन था भारतीय रेलवे का। और अगर ऐसी कंडीशंस आगे आती हैं जब रश बहुत ज़्यादा हो, स्पेशल ट्रेनें ज़्यादा चलानी हो और इमरजेंसी कंडीशन भी अगर देश में हो, तो ये ट्रैक हमारे काम आ सकते हैं इंडियन रेलवेज के भी। DFC इंडियन रेलवे का पार्ट है और रेलवे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी होता होगा कि हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव ट्रैक भी मौजूद है जहां पर अपनी पैसेंजर गाड़ियों को भी ला सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा काम और होता आ रहा है, इस महीने मैंने लगातार ये काम होता हुआ देखा। DFC में MT पैसेंजर ट्रेनें, चाहे वो ICF कोचेस की हो या फिर LHB कोचेस की, वो लगातार निकल रही हैं। और ये जो MT कोचेस का रेक है दोस्तों, ये ही स्पेशल ट्रेनें हैं और इनकी जब मांग आ रही है तो इनको जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है बिहार या फिर दिल्ली, जिससे कि इनको जल्द से जल्द चलाया जा सके। तो ये ट्रेनें कहीं से भी तैयार की जाती है रेलवे के द्वारा और इसको DFC के द्वारा लेकर के आया जाता है। तो एक बहुत अच्छा एफिशिएंसी आ गई है इस वर्क में, जो कि अब रेलवे को और ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है कि ट्रेनों को जल्द से जल्द कैसे चलाया जाए जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अभी आप लोगों ने पिछले अपडेट में जाना कि सफाले जो कि महाराष्ट्र में है और वैतरना, खरबाव और JNPT तक का जो पूरा ट्रैक है 102 किलोमीटर का, JNPT से वैतरना के बीच में, उसमें कितना काम हुआ, कैसे काम चल रहा है, कौन से ट्रायल रन हुए। और आज आप लोगों को सबसे बड़ा ट्रायल रन दिखा रहा हूं जिसमें ट्रेन चली है और WDG 4D लोकोमोटिव लगा हुआ था, एक डीजल इंजन के द्वारा ये ट्रेन चलाई गई है। ये ट्रायल रन हुआ है न्यू सफाले से न्यू खरबाव के बीच में। अगर आपने मेरी पिछली अपडेट को ध्यान से सुना था तो दोस्तों मैंने उसमें आप लोगों को क्लियरली बता दिया था कि WDFC का जो ट्रैक है दादरी से होते हुए हरियाणा राजस्थान के रास्ते गुजरात तक पहुंचा। गुजरात में पूरा कंप्लीट ट्रैक बिछा हुआ है, ऑपरेशनल भी है। यहां से ये पालघर की तरफ जाता है और पालघर से सफाले होते हुए ये वैतरना पहुंचता है। तो यहां तक ट्रैक बिछा हुआ है पूरा और ऑपरेशनल भी है। अब यहां पर ये जो नया ट्रायल हुआ है इसको समझने के लिए आप शुरू करते हैं पालघर के आगे न्यू सफाले से न्यू खरबाव के बीच में। तो दोस्तों न्यू सफाले से हम शुरू करते हैं तो वैतरना आता है। अब वैतरना वो स्टेशन है जहां से हम रियल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि 102 किलोमीटर के ट्रैक का काम चल रहा है। तो ये 102 किलोमीटर का ट्रैक वैतरना से JNPT पोर्ट तक बिछ रहा है। इसमें न्यू सफाले से वैतरना आने के बाद वैतरना से हम न्यू कमान पहुंचते हैं और न्यू कमान से न्यू खरबाव। यहां इस सेक्शन में ये ट्रायल रन हुए हैं और आप लोगों को ध्यान होगा पिछली अपडेट में मैंने आप लोगों को यहीं पर बताया था कि काफी काम चल रहा है सिविल कंस्ट्रक्शन का और हाल ही में नया जो ब्रिज है वो भी लॉन्च हुआ है। तो यहां पर ट्रैक बिछ गया है दोस्तों और यही कारण है कि ये ट्रायल रन हो पाया है। तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि यहां पर ट्रैक बिछाने का काम हुआ है। और अब इससे पहले मैं आप लोगों को पिछले अपडेट में ये भी बता चुका हूं कि JNPT पोर्ट से D1 के बीच में UTV व्हीकल से ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्शन भी किया था, तो मतलब वहां पे भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। बीच में जो हमारा JNPT D1 के बाद आगे खरबाव तक का सेक्शन है ये थोड़ा जटिल भी है, यहाँ पर काम अभी भी जारी है। तो अगर इस तरीके से सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चले और ट्रैक इस तरीके से जल्द बिछा दिया जाए तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2025 जो टारगेट लेके चल रही है DFCCIL, एक साल वो लेट भी है,
तो हो सकता है अचीव भी कर लें वो। ओनली ट्रैक भी बिछ जाए तो मुझे लगता है कि ये अचीव ही कर लेंगे इसको। और 102 किलोमीटर के सेक्शन में अब हम थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना ट्रैक ये बिछ गया है ट्रायल रन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बताऊं तो सफाले से हम ले वेतरना तक की दूरी तो लगभग ये 11 से 10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। और सफाले से न्यू खरबाव लगभग 44 टू 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये इंडियन रेलवे का मैं बताऊं तो 44 है, और DFCCIL का भी इसके नज़दीकी होना चाहिए क्योंकि पैरेलल में ट्रैक बिछा हुआ है। अब न्यू सफाले से न्यू वेतरना के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास निकल के आता है डिस्टेंस। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 किलोमीटर के आसपास हमारे वेतरना से खरबाव के बीच में ट्रैक बिछ गया है। वेतरना से JNPT पोर्ट के जो डिस्टेंस है उससे माइनस कर लेते हैं तो लगभग 70 किलोमीटर का जो काम है वो अभी बाकी है। और इस काम में भी कहीं ना कहीं ट्रैक जो है वो बिछ रहा है JNPT पोर्ट के आसपास। आगे चल करके JNPT पोर्ट के आसपास भी ट्रायल रन होते हुए दिख सकते हैं क्योंकि अभी UTV चली है तो ट्रैक तो वहाँ पे भी बिछ ही रहा है। और अगर हम अभी अंदाजा लगा सकते हैं तो वो इतना ही है कि 30 टू 40 किलोमीटर के आसपास ट्रैक 102 किलोमीटर में से बिछ चुका है JNPT से वेतरना के बीच में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है इन ट्रायल को देख करके। और ऐसी अपडेट के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।